हेलो दोस्तों, अपूर्व की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर आपका आ गया है और मैं इसकी की आंसर आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है सर्वेषां भाषाणां जननी का, तो आंसर है संस्कृत भाषा। तो व्हाट इज द आंसर? संस्कृत भाषा। उसके बाद क्या पूछ रहा है? अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते। तो अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते। संस्कृति ये है, अस्माकं संस्कृति ही संस्कृत आधारिता वर्तते। तो ये आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या है? संस्कृत आधारिता वर्तते। तो क्या होता है आंसर? संस्कृत आधारिता वर्तते। तो ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकं, कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकं। तो संस्कृतस्य। तो आंसर क्या है? संस्कृतस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृतस्य, तो आंसर है संस्कृतस्य। तो ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते। ऐतिहासिक दृष्टया, तो ऐतिहासिक दृष्टया ये ऐतिहासिक दृष्टया संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते। तो यहाँ से ये जो आंसर है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिया, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है वो भी देखते हैं। तो यस, उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्तमान समये शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के प्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तो वर्तमान समये ये है यहाँ पे वर्तमान, यहाँ से वर्तमान समये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वस्तुविद्या IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तो दैट इज द आंसर, ठीक है। आपने अनुच्छेद के लिए जो भी लिखा होगा दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। पश्यामः इति कर्तृपदस्य आंसर इज वयम। तो व्हाट इज द आंसर? वयम इज द आंसर फॉर दैट, ठीक है। तो ये वयम इज द आंसर। उसके बाद समुचितम इति विशेषण पदस्य विशिष्य पदम किम? समुचितम समाधानम। हानयः इति पदस्य विप्रायपदं किं? लाभाः। हानयः लाभाः। एंड अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्? अध्येतारः विल सी अध्येतारः संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षणकौशलविषयवस्तु IAS अपि च स्वक्षेत्रेषु कुर्वन्ति। स्वक्षेत्रेषु कुर्वन्ति इज द आंसर। डी इज द आंसर। भजन्ते इज नॉट आंसर, कुर्वन्ति इज द आंसर। कुर्वन्ति इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पत्र लेखनम। तो पत्र लेखनम पर्याग्रहस्य जायतः प्रियमित्र कौन? सौरभ। भवान सौरभ सौमित्रम शाश्वतम। तो प्रियमित्र शाश्वतः इज द फर्स्ट आंसर। सस्नेहम, सस्नेहम नमो नमः। अत्र सर्वं कुशलं तत्रस्तु गतमासे अहं डैश इम्रानगरं गतवान्। अहं हिमाचल प्रदेशस्य समरानगरं। द हिमाचल प्रदेश इज द थर्ड। तत्र पर्वतानां डैश दृष्ट्वा, किं दृष्ट्वा? सौन्दर्यं दृष्ट्वा। पर्वतानां सौन्दर्यं दृष्ट्वा मम मनः अतीव प्रसन्नः जातः और प्रसन्नं जातं। तो प्रसन्नम् इज द फिफ्थ आंसर। तत्र डैश पर्यावरणं वर्तते? शुद्धं पर्यावरणं। शिमला डैश राजधानी अस्ति, ठीक है। शिमला डैश राजधानी अस्ति, हिमाचल प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। तो यहाँ पे हम गतमासे भ्रमणाय, तो थर्ड आंसर इज भ्रमणाय। एंड सेवंथ आंसर इज हिमाचल प्रदेशस्य। देशात् विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय डैश डैश भ्रमणाय प्रसन्नम् आगच्छन्ति। शिमलाम् आगच्छन्ति, सारी शिमलाम् आगच्छन्ति। एट्थ वन इज शिमलाम्। अहमपि शिमलाभ्रमणं कृत्वा आत्मानं डैश धन्यं मन्ये। धन्यं मन्ये। भवदीय प्रियमित्रं सौरभः इज द लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद चित्र दे के 5 सेंटेंस आपने जो भी लिखे होंगे वो करेक्ट ही होंगे। उसके बाद मधुर मेरा मित्र है, मधुरः मम मित्रम् अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, अनेके जनाः उद्याने भ्रमन्ति।
हम सब घर जा रहे हैं, वयं सर्वे गृहं गच्छामः। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। रमया यः संस्कृत गीतं गीतं या रमा संस्कृतं गीतं गीतवती या अगायत। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी, श्वः 10 परीक्षा भविष्यति। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम हिंदी भाषां जानामि। ठीक है, तो संधि देख लेते हैं फटक से। अभियुक्तः च, अभियुक्तश्च सत्वं, पादाति प्लस एव रत्वं, पादातिरेव, कः प्लस अपि को अपि, धिक् प्लस माम। तो यहाँ पे ङ जो है वो धिक् प्लस माम, एंड सम्यक प्लस उक्तम, सम्यक उक्तम, अगेन जस्त्व संधि। यहाँ पे वनराज पदाय, वनराजस्य पदाय। ठीक है, चतुर्थी डी इज द करेक्ट आंसर। दीने पुत्रे कृपया आद्रम हृदय यस्याः सा कृपाद्र हृदय। द फर्स्ट आंसर इज नो सा, द सी आंसर इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद कुशलवौ लवा च कुशः च, तो कुशः च लवः च, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुशः च लवः च इज़ द करेक्ट आंसर, सी। प्रजा सुखे, तो प्रजानां सुखे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन सव्यवधानं न चरित्र लोपाय, व्यवधानेन सहितं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद विद्वान एव चक्षुष्मान प्रकीर्तितः, चक्षुष प्लस मतु, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड का आराधना, मम नृत्यम प्रकृते है आराधना, सी इज द करेक्ट आंसर। अवक्रता, अवक्र प्लस स्टाप, तो अवक्र प्लस स्टाप इज सॉरी, अवक्रता ता इज तल प्रत्यय, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अवक्र प्लस तल, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। इयं काचित् व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी, तो व्याघ्रमारी की प्रत्यय, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेदानां महत्वं को न जानाति, तो महत्वम ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाच्य अनुसारम, तो शिव अद्य डैश उत्सवं द्रष्टुं गच्छामि, अहम, डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट डी इज द करेक्ट आंसर, अहम गच्छामि। रमा, नहीं तत्र डैश एव गम्यते, मया, अगेन डी इज द करेक्ट आंसर। नो किम तत्र तव सखी अपि गच्छति, नहीं तत्र सख्या, नो मया एव गम्यते, डी इज द करेक्ट आंसर, अगेन मया। देन साधु किम तत्र जना उत्सवं पश्यन्ति, आम तत्र जनैः अपि उत्सवः दृश्यते, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ वन, तत्र मया अपि गीतं गीयते, सो सी इज द करेक्ट आंसर, गीयते। समयपाठः 7 8 और सार्धनववादने, पादोन 1 एंड सपाद 2। गंगा हिमालयात् प्रभवति, यमुना कुतः, द फर्स्ट आंसर इज कुतः। विद्यालये डैश कार्यक्रमः, श्वः कार्यक्रमः भविष्यति। सहसा वृष्टिः प्रारभत, धनस्य वृथा प्रयोगं मा कुरु। ठीक है, उसके बाद क्रीडा क्षेत्रे छात्राः पठन्ति, डी इज करेक्ट आंसर। यह विद्यालय से वार्षिकोत्सवः अभवत्, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेर्वदः शरीरेण दुर्बलः, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड महावृक्षाः सेवितव्याः, तो महावृक्षः, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद पठित अवबोधन है, फटक से देख लेते हैं। पठित अवबोधन में सुपुष्टदेयः कः आसीत्, आरक्षी इज द करेक्ट आंसर। अभियुक्ताय भारतकस्य वहनं दुष्करं, कस्य 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 भारवतः शवस्य, आंसर इज शवस्य, दिस इज द आंसर, शवस्य। कृषकाय कः आसीत्, दैट कः आसीत्, सः, दैट पापा, दैट पर्सन। ठीक है, अभियुक्तः, तो आंसर इज अभियुक्तः। आरक्षी अभियुक्तं प्रति दण्डविषये किं प्रवच, 3 वर्षस्य कृते भवतः कृते दण्डः मिलति। अभियुक्तः कया क्रन्दति स्म, भारवेदनया। उपोशवम् आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ, चत्वरे इति आंसर। यस, त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लेप्स्यसे, अत्र वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति, कर्ता इस् त्वं, त्वम् इस् द कर्ता। चोरितायाः इति विशेषणपदस्य विशेषणं पदं किं, मञ्जूषायाः। प्रणम्य इति पदस्य किं पर्यायपदं, नमस्कृत्य, नमस्कारं कृत्वा प्रणम्य। ठीक है, तो निवेदितो तदेव प्रणम्य। पिता यच्छति पुत्राय, पिता कदा विद्याधनं ददाति, बाल्यकाले।
पिता कस्मै धनं ददाति पुत्राय कः तपस्तेपे पिता का उक्ति कृतज्ञता इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता पिता पुत्राय कीदृशं विद्याधनं ददाति विद्याधनं महत् कीदृशं महत् विद्याधनं ददाति पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशं धनं यच्छति बाल्ये तदेव कीदृशं धनम् एंड पुत्राय बाल्ये कीदृशं धनं तदेव फर्स्ट अले पिता पुत्राय बाल्ये धनं यच्छति सुताय इति पदस्य पर्यायपदं पुत्राय महत् इति पदस्य विशेष्यपदं किं महत् इत्युक्ते विद्याधनम् एंड यच्छति इति पर्यायस्य पिता पिता इज द आंसर। ठीक है, नाट्यांशः। तो नाट्यांश में लवस्य गुरोः नाम किम् आसीत् महर्षि वाल्मीकिः लवकुशयोः गुरुः नाम कः पृच्छति रामः लवस्य पितुः नाम कः जानाति महर्षि वाल्मीकि माता जानाति या वाल्मीकि जानाति वाल्मीकि के ये वाला अपने आप लिख देना पूर्ण वाक्य है ना, ये वाला देखते हैं। वाल्मीकि इति पदस्य महर्षि जानामि इति क्रियापदस्य अहं माता इति शब्दस्य माता पर्यायपदं किम् अस्ति अम्बा माता इति पदस्य अम्बा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न निर्माणम श्रेयः किम इज द करेक्ट आंसर सुरभिः का मानुषात् कस्मात् कृष्णः कः हरिततरूणां केशव। ठीक है, इसका देखते हैं। डैश डैश प्रस्तरतले पिष्टाः प्रस्तरतले पाषाणी प्रस्तरतले पिष्टाः भवन्तु प्रस्तरतले पिष्टाः नो ओके भवन्तु इज सेकेंड सो बिफोर दैट लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले तो फर्स्ट वन इज लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु निसर्गे निसर्गे स्यात् सभ्यता निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् तो निसर्गे इज थर्ड एंड स्यात् इज फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पे एकः एव खगो मानी वने वसति चातकः तो इसका आंसर है वने केवलम एकः एव चातकः स्वाभिमानी पक्षी वसति यह पिपासितः व म्रियते अथवा केवलं जलमेव इंद्रदेवं याचते तो एकः चातकः पिपासितः इंद्रदेवं। घटनाक्रमानुसार के लिए निर्धन से पुत्र कश्चन निर्धन तो फर्स्ट वन इज थर्ड कश्चन निर्धन धनम अर्जितवान। ठीक है, तो तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशं कारितवान् निर्धनस्य पुत्रः छात्रावासे अध्ययनं कृतवान् इज थर्ड वन। देन पुत्रः छात्रावासे रुग्णः जातः पुत्रस्य रुग्णतां श्रुत्वा पिता व्याकुलः जातः निर्धनः स्वदुष्टं पादात् एव प्रचलत्। ओके, सायंकालः जातः परं गन्तव्यं बहु दूरे आसीत् एंड लास्ट वन सः पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रे स्नानं कर्तुं स्थितवान्। देन निर्धनः सॉरी वित्तम इज धनम वा अपरः अन्यः भृंगाः भ्रमराः एंड वासवः इंद्रः तो दिस इज द आंसर। धन्यवाद, कोई भी डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हैं और इसके बाद में एक और की आंसर फटक से डालने वाला हूँ आधे घंटे के अंदर विद डिटेल्स। ये शॉर्टकट पे थी। धन्यवाद।